हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन भाईवाला में। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक लाइसोसोम। लाइसोसोम या इसे हम पाचन काय भी कहते हैं या इसे हम डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं खोज की श्रेय जो है तो लाइसोसोम की खोज का श्रेय डी डुबे को जाता है। लाइसोसोम की खोज का श्रेय डी डुबे को जाता है। पी मार्टिले ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इसको देखा। लाइसोसोम जो हैं ये एकल झिल्ली युक्त हैं, अर्थात इनके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लाइसोसोम जो हैं उन्हें हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम जो हैं इनमें अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और ये पाचक एंजाइम डेड सेल, एज्ड सेल, डैमेज सेल वह बाहरी पदार्थों का पाचन करते हैं। इसीलिए तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी साइज़ की तो लाइसोसोम की साइज 0.23 माइक्रोन से लगा करके 0.50 माइक्रोन होती है। यूकेरियोट्स में ये पाए जाते हैं। यूकेरियोट्स में क्या हैं? प्रेजेंट हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स में क्या हैं? एब्सेंट हैं। इसके अलावा ह्यूमन आरबीसी में भी ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं कि लाइसोसोम जिसे हम पाचन काय या डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं कि खोज का श्रेय डी डुबे को जाता है। पी मार्टिले ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में लाइसोसोम को देखा। लाइसोसोम जो हैं वो एकल झिल्ली यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ मात्र एक झिल्ली ही पाई जाती है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम डेड सेल, एज्ड सेल, डैमेज सेल व बाहरी पदार्थों का पाचन करता है। इसीलिए तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। साइज़ की अगर बात करें तो 0.23 माइक्रोन से लगा करके 0.50 माइक्रोन इसकी साइज़ होती है। यूकेरियोट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, ह्यूमन आरबीसी में भी ये एब्सेंट होते हैं। इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम जो पाए जाते हैं, जैसे कौन कौन से एंजाइम हैं? जैसे सल्फेटेज, कैथेप्सिन, एसिड फोस्फेटेज, राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज इत्यादि एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। यानी जो पाचक एंजाइम जो हैं वो हैं सल्फेटेज, कैथेप्सिन, एसिड फोस्फेटेज, राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की कि लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली देखा गया है कि लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। फर्स्ट, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम यानी प्राथमिक
लाइसोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम की जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? गोल्जी बॉडी से हुआ है। प्राइमरी लाइसोसोम का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? गोल्जी बॉडी से हुआ है। और इस प्राइमरी लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, और ये जो एंजाइम हैं, ये एंजाइम कैसे होते हैं? ये इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का मतलब निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम जो है उसका ओरिजिन गोल्जी बॉडी है और उसमें पाए जाने वाले एंजाइम निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम यानी द्वितीयक लाइसोसोम। तो द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण जो है वो प्राथमिक लाइसोसोम और भोज्य पदार्थों से होकर होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक लाइसोसोम प्लस भोज्य पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम बनाते हैं। ये आप याद रखें कि प्राथमिक लाइसोसोम के साथ अगर कुछ भोज्य पदार्थ जुड़ जाएं तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। सपोज करो ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन में ये मान लो कि गोल्जी बॉडीज़ हैं। ये क्या रही होंगी? मान लो गोल्जी बॉडीज़। तो हमें पता है कि गोल्जी बॉडीज से क्या बन गया? प्राइमरी लाइसोसोम बन गया। और मान लो कि कुछ फूड पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर आ गए। ये क्या आ गया? फूड पार्टिकल्स आ गया। तो प्राइमरी लाइसोसोम और ये फूड पार्टिकल्स मिलकर के क्या बना देंगी? ये मान लो फूड पार्टिकल्स है और ये प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ही क्या बन गई? सेकेंडरी लाइसोसोम की बन गई। तो प्राथमिक लाइसोसोम, भोज्य पदार्थ दोनों मिलकर के सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट है रेजिड्यूअल बॉडीज यानी अपचित काय। अपचित काय, रेजिड्यूअल बॉडी। अपचित भोज्य पदार्थ युक्त मतलब पाचन करने के बाद में जो अपचित भोज्य पदार्थ बचे हैं वो कंप्लीटली लाइसोसोम के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो क्या है? अपचित काय है। तो हम कह सकते हैं कि अपचित भोज्य पदार्थ युक्त लाइसोसोम को अपचित काय या अपशिष्ट काय कहते हैं। और लास्ट है स्वभक्षी रसधानी। स्वभक्षी रसधानी। स्वभक्षी रसधानियाँ जो हैं ये स्वैलेन से संबंधित हैं। याद रखें, ये किससे संबंधित हैं? स्वैलेन से संबंधित हैं। स्वैलेन का मतलब ऑटोलाइसिस से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि ये कोशिकांग जो हैं, ये कोशिकांग अपने ही कोशिकांगों का, अपने ही सेल के कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। तभी तो ये क्या है? स्वभक्षी रसधानी से संबंधित हैं। सपोज करो कि ये मान लो कि कोई सेकेंडरी लाइसोसोम रहा होगा, मतलब लाइसोसोम रहा होगा जो कि एक थैली रूपी संरचना है, और इसने अनेक प्रकार के, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ER है, ये और कोई दूसरा मान लो कि कोशिकांग है, तो इनका इसने क्या कर दिया? पाचन कर दिया। तो ये कोशिकांग अपनी ही सेल के कोशिकांगों का पाचन कर देते हैं। वो कौन से में आते हैं? स्वभक्षी रसधानी यानी स्वैलेन से संबंधित होते हैं।
नेक्स्ट है लाइसोसोम के कार्य। नेक्स्ट है लाइसोसोम के कार्य, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। हमें पता है कि लाइसोसोम पाचन का है, तो इसके जितने भी कार्य हैं वो सभी पाचन से ही संबंधित हैं। तो लाइसोसोम जो है वो बाह्य पदार्थों का पाचन करते हैं, बाह्य पदार्थों का पाचन करते हैं। लाइसोसोम जो है वो बाह्य पदार्थों का पाचन करते हैं। अब बाह्य पदार्थ जो हैं वो ठोस भी हो सकते हैं और वो तरल भी हो सकते हैं। तो लाइसोसोम जिन ठोस पदार्थों का पाचन करते हैं उनको तो बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। और जिन पदार्थों का वो तरल के रूप में पाचन करते हैं उनको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। इसके अलावा अंतराकोशिकीय पाचन, अंतराकोशिकीय पाचन मतलब कोशिका के अंदर भी ये क्या करते हैं, पाचन करते हैं। मतलब कोशिका के अंदर कई प्रकार के पदार्थों को ये डाइजेस्ट करते हैं। जैसे बीज के अंकुरण के समय, बीज के अंकुरण के समय ये रिजर्व फूड मटेरियल को, रिजर्व फूड मटेरियल को पाचित करके बीज के अंकुरण में सहायता करते हैं, बीज के अंकुरण में सहायता करते हैं। ये कोशिका के बाहर भी पाचन करते हैं, बाह्य कोशिकीय पाचन, नाम से पता चल रहा है बाह्य कोशिकीय पाचन। इसका मतलब ये कोशिका के बाहर भी पाचन करते हैं। जैसे निषेचन के वक्त, निषेचन के वक्त शुक्राणु का एक्रोसोम, शुक्राणु का एक्रोसोम अंड झिल्ली को तोड़ने का काम करता है, अंड झिल्ली को तोड़ने का काम करता है, अंड झिल्ली को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये अपनी ही कोशिकाओं का, अपनी ही कोशिकांगों का पाचन करते हैं, पाचन करते हैं। और ये समसूत्री विभाजन का, समसूत्री विभाजन का प्रारंभ भी करते हैं, प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ भी करते हैं। तो ये कुछ कार्य थे लाइसोसोम के। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसके साथ अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो हमें पता है कि लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे हुई है, गोल्जी बॉडी से। और गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति किससे हुई है, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ईआर से क्या बनता है, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से क्या बनता है, लाइसोसोम। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट वीडियो था लाइसोसोम का। आने वाले टाइम में सेल बायोलॉजी और क्लास 11th और 12th बायोलॉजी के कंप्लीट चैप्टर और टॉपिक वाइज हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो पर बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।